बुद्ध ने यह भी कहा कि असली समझ केवल अनुभव से आती है, न कि मात्र सिद्धांतों या शब्दों से। वे हमें ध्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से अपने भीतर झांकने का आह्वान करते हैं। उन्होंने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की बात है, न तो अतिशय सुख की खोज में भटकना और न ही कठोर तपस्या में खुद को कष्ट देना। वे कहते हैं कि चालाकी एक भ्रम है जो हमें एक संकीर्ण दृष्टिकोण तक सीमित कर देती है। इसके विपरीत सच्चा ज्ञान हमें अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने और उनका सामना करने का साहस देता है। बुद्ध के 8 फोल्ड पथ में यह स्पष्ट होता है कि सही दृष्टि, सही विचार और सही कर्म ही जीवन के मूलभूत स्तंभ हैं। चालाक व्यक्ति अपनी लाभ की सोच में उलझा रहता है, लेकिन समझदार व्यक्ति सही और गलत के बीच का अंतर समझता है और अपने निर्णयों में नैतिकता को महत्व देता है। अंततः बुद्ध का संदेश यही है, अपने भीतर की गहराई को समझें, करुणा का विकास करें और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। चालाकी एक अस्थायी कौशल है, पर सच्ची बुद्धिमत्ता अनंत शांति की ओर ले जाती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में सच्ची समझ और संतोष केवल तभी संभव है जब हम अपने भीतर के अज्ञान और भ्रम को दूर करें। चालाकी अस्थायी समस्याओं का समाधान तो कर सकती है, लेकिन यह दीर्घकालिक शांति प्रदान नहीं कर सकती। वे सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए। यदि आप केवल चालाकी पर निर्भर रहते हैं तो आप दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतर की सच्चाई से दूर हो जाते हैं। जीवन का सार इस बात में है कि हम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखें। चालाकी से इकट्ठा किया गया धन, सम्मान या ताकत स्थायी नहीं है, लेकिन सही ज्ञान, ध्यान और नैतिकता से अर्जित की गई शांति और संतोष हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, सच्चाई और करुणा के रास्ते पर चलें, जो जीवन को सरल, शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। चालाकी को सही दिशा में इस्तेमाल करना कला है। यह आपकी मानसिक क्षमता और अनुभव का परिणाम है, जिसे आप हर स्थिति में अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। लेकिन चालाक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नैतिकता और ईमानदारी को त्याग दें। एक सच्चा चालाक व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी साबित होता है। चालाकी का अर्थ है सही समय पर सही निर्णय लेना, परिस्थितियों का आकलन करना और त्वरित समाधान निकालना। यह आपको जटिल परिस्थितियों में भी शांत रहने और तर्कसंगत तरीके से सोचने की शक्ति देता है। चालाकी के साथ धैर्य भी उतना ही आवश्यक है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, चाहे कितना भी चालाकी भरा क्यों न हो, अक्सर गलत साबित हो सकता है। चालाक व्यक्ति धैर्यपूर्वक स्थिति का मूल्यांकन करता है और फिर ऐसा कदम उठाता है जो उसे और दूसरों को लाभ पहुंचा सके। यदि चालाकी को करुणा और समझदारी के साथ जोड़ा जाए तो ये एक ताकत बन जाती है। ऐसी चालाकी आपको दूसरों का विश्वास अर्जित करने में मदद करती है, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि आपकी चालाकी उनके हित के लिए भी काम कर सकती है। चालाक बनना जीवन में अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए एक ढाल है। ये आपको कठिनाइयों से बचने और समस्याओं को हल करने का मार्ग दिखाती है, लेकिन इसे स्वार्थ या दूसरों को नीचा दिखाने का जरिया न बनाएं, क्योंकि ऐसी चालाकी देर सवेर आपके खिलाफ काम कर सकती है। सच्चे चालाक लोग अपने शब्दों और कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं। वे अपनी बुद्धिमानी को दिखावे का साधन नहीं बनाते, बल्कि इसे परिणामों में परिवर्तित करते हैं। चालाकी को सकारात्मक उद्देश्यों के साथ जोड़ें, ताकि यह आपके जीवन को न केवल सफल बल्कि अर्थपूर्ण भी बना सके। चालाकी को जीवन में उपयोगी बनाने के लिए इसे स्वाभाविक रूप से अपनाना जरूरी है। यह ऐसा गुण है जो न केवल आपको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालता है, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए सही दिशा भी दिखाता है। लेकिन चालाकी तभी प्रभावी होती है जब उसमें पारदर्शिता और सच्चाई का समावेश हो। चालाक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोहराने से बचता है। वह दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता है और अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखता है। चालाकी का असली उद्देश्य दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाना और ऐसी स्थितियां तैयार करना होना चाहिए जो सभी के लिए लाभदायक हो। एक सच्चा चालाक व्यक्ति यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। वह अपनी बातों और कार्यों के प्रभाव को समझता है और उन्हें इस तरह से व्यक्त करता है कि दूसरे लोग उसकी बातों को स्वीकार करें।
चालाकी का यह पहलू आपको केवल सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ाता है। चालाकी का इस्तेमाल आत्म सुधार के लिए भी किया जा सकता है। ये आपको अपने कमजोर पक्षों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करती है। जब आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और अपनी कमजोरियों पर काम करने में चालाकी से काम लेते हैं, तो आप हर क्षेत्र में बेहतर बन सकते हैं। चालाकी को सहानुभूति और करुणा के साथ जोड़ने से यह और भी शक्तिशाली बन जाती है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपनी स्थिति को संभालने में कुशल होता है, बल्कि दूसरों की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने में भी सक्षम होता है। यह गुण आपको एक अच्छा नेता, मित्र और सहायक बनाता है। हालांकि चालाकी का दुरुपयोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर इसे स्वार्थ, धोखे या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो यह आपकी प्रतिष्ठा और संबंधों को बर्बाद कर सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि चालाकी का इस्तेमाल जिम्मेदारी और सकारात्मकता के साथ किया जाए। चालाक बनना एक जीवन कौशल है। यह आपको परिस्थितियों को समझने, सही अवसर पहचानने और मुश्किलों का सामना करने में मदद करता है। लेकिन इसे सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के साथ जोड़ना ही इसे सबसे प्रभावशाली और उपयोगी बनाता है। अपने सत्य को स्वीकार करना आत्मज्ञान और शांति की ओर पहला कदम है। अक्सर हम अपने भीतर के सत्य से भागते हैं, कभी अपने डर से, कभी अपनी कमजोरियों से और कभी अपनी गलतियों से। लेकिन जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते, तब तक हम एक अंतहीन संघर्ष में फंसे रहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सत्य को छिपाना या उससे बचना केवल दुख को बढ़ाता है। सत्य को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, क्योंकि ये हमें हमारे भ्रम, गलत धारणाओं और अहंकार के प्रति जागरूक करता है। लेकिन यही जागरूकता हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब आप अपने सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आप स्वयं को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह स्वीकार्यता केवल आपकी गलतियों को मानने तक सीमित नहीं है। यह आपके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देखने और समझने की प्रक्रिया है। यह आपको सच्चाई के साथ जीने का साहस देता है। सत्य को स्वीकार करना खुद से प्रेम का सबसे गहरा रूप है। यह आपको अहंकार और दिखावे से मुक्त करता है। आप जैसे हैं वैसे बनने का आत्मविश्वास देता है। जब आप अपने सत्य को अपनाते हैं, तो आप अपने भीतर की शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यही जीवन का असली सौंदर्य है। सत्य को स्वीकार करना केवल आत्म स्वीकृति का कार्य नहीं है, यह स्वयं को गहराई से समझने का माध्यम भी है। यह प्रक्रिया हमें हमारी सीमाओं, शक्तियों और इच्छाओं के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। जब आप अपने सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आप उन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं जो डर, शर्म और समाज के बनाए झूठे आदर्शों से बंधे होते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, वह जीवन के हर पहलू में स्पष्टता और शांति का अनुभव करता है। सत्य को स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं है कि आप इसे सही ठहराएं या उस पर गर्व करें। इसका अर्थ है उसे पहचानना, उसकी जड़ों तक जाना और जो बदलने योग्य है उसे बदलने का प्रयास करना। सत्य को स्वीकार करने का सबसे बड़ा लाभ यह कि आप दोषारोपण करना छोड़ देते हैं। आप दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। यह जिम्मेदारी आपके भीतर शक्ति और स्वाधीनता का अनुभव लाती है। सत्य को स्वीकार करना कठिन हो सकता है, क्योंकि यह हमें हमारे द्वारा किए गए गलत कार्यों और उन निर्णयों का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो दूसरों या स्वयं के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन यही साहस आत्म विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जो व्यक्ति अपने सत्य को स्वीकार करता है, वह दूसरों के सत्य को भी सम्मान देता है। यह करुणा, सहनशीलता और सामंजस्य का मार्ग खोलता है। आप दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। जीवन में सच्चा संतोष तभी आता है जब आप अपने सत्य के साथ जीना सीखते हैं। यह आपको दिखावे, प्रतिस्पर्धा और झूठ से दूर ले जाकर सादगी, शांति और आत्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यही वह स्थिति है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा, जहां कोई छलावा नहीं है, केवल सत्य है। सत्य को स्वीकार करने की प्रक्रिया सरल दिखती है, लेकिन यह भीतर से गहरी साधना की मांग करती है। जब आप अपने सत्य का सामना करते हैं, तो अक्सर पुरानी यादें, पछतावे और असुरक्षाएं सामने आती हैं।
इन्हें नकारने के बजाय उन्हें देखने और समझने का साहस रखना जरूरी है। यही वह क्षण होता है जहां से आत्म परिवर्तन का आरंभ होता है। सत्य को स्वीकार करने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी कमजोरियों को गले लगाते हैं। कमजोरी को छिपाने का प्रयास आपको और अधिक तनाव और भ्रम में डालता है, लेकिन जब आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह आपको मजबूत बनाती है। यह स्वीकार्यता आपको दूसरों के प्रति भी दयालु और संवेदनशील बनाती है, क्योंकि जब आप अपने संघर्षों को पहचानते हैं तो आप दूसरों के संघर्षों को भी समझने लगते हैं। इस यात्रा में यह महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं को दोष न दें। सत्य को स्वीकार करना आत्मदंड नहीं है, बल्कि आत्ममुक्ति है। यह आपको अपने साथ ईमानदार होने का उपहार देता है। आप पाते हैं कि जो आप भीतर छिपा रहे थे वह उतना डरावना या जटिल नहीं है जितना आपने सोचा था। जब आप अपने सत्य को अपनाते हैं तो आप दिखावे और झूठे मुखौटों की आवश्यकता को त्याग देते हैं। यह आपको दुनिया के सामने वैसा ही प्रस्तुत करता है जैसा आप वास्तव में हैं। यह न केवल आपको सशक्त बनाता है, बल्कि आपको दूसरों के साथ गहरे और सच्चे संबंध बनाने में मदद करता है। सत्य को स्वीकार करने की शक्ति आपको वर्तमान क्षण में लाती है। आप बीते हुए कल के पछतावे और आने वाले कल के डर से मुक्त हो जाते हैं। यह वर्तमान में जीने और हर अनुभव को पूरी तरह से महसूस करने की स्वतंत्रता देता है। बुद्ध ने कहा था, सत्य एक दर्पण की तरह है। यह आपको जैसा आप हैं वैसा ही दिखाता है। उसे अपनाओ, क्योंकि केवल वही आपको वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। सत्य को स्वीकार करने का परिणाम अद्भुत है। यह आपको उन बंधनों से मुक्त करता है जो आपने स्वयं पर लगाए थे। यह आपको खुद से जोड़ता है, आपके भीतर छिपी अपार संभावनाओं को उजागर करता है। यही वह मार्ग है जो आत्मज्ञान, प्रेम और करुणा की ओर ले जाता है। सत्य को स्वीकार करने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है। जीवन के हर नए अनुभव में, हर नई चुनौती में और हर रिश्ते में सत्य की परतें खुलती जाती है। सत्य को स्वीकार करना केवल एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है। जब आप अपने सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो आप उन सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं जो समाज, परंपरा या आपके खुद के डर ने आप पर थोप रखी थी। यह स्वीकृति आपको जीवन के हर पहलू में ईमानदारी के साथ जीने की प्रेरणा देती है। आप दूसरों से झूठ बोलना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया है। सत्य को स्वीकार करना आपको अपने भीतर की आवाज सुनने का सामर्थ्य देता है। जब आप अपने सच्चे स्वभाव से जुड़ते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। यह आपको बाहरी मान्यता की आवश्यकता से मुक्त करता है और आंतरिक संतोष का अनुभव कराता है। आपको यह भी महसूस होता है कि सत्य को स्वीकार करना केवल अपनी ताकतों और कमजोरियों को जानने तक सीमित नहीं है। यह अपने डर, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने प्रेम और अपने घृणा को गहराई से समझने और उन्हें बदलने का साहस भी है। यह साहस आपको न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सत्य के साथ जीना आपको आत्मा की उस गहराई तक ले जाता है जहां शांति, आनंद और करुणा का स्रोत है। यह आपको दूसरों के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाता है, क्योंकि आप उनके संघर्षों और उनके सत्य को भी समझने लगते हैं। आप ये सीखते हैं कि हर व्यक्ति अपने अपने सत्य से जूझ रहा है। बुद्ध ने कहा था, सत्य को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन यही मुक्ति का मार्ग है। जो इसे अपनाता है वह अपने और संसार दोनों को मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया में धैर्य आवश्यक है। कभी कभी सत्य का सामना करना असहज हो सकता है, लेकिन यही असहजता आत्मविकास का द्वार खोलती है। जैसे जैसे आप सत्य को अपनाते हैं, वैसे वैसे आप अपने जीवन में सच्चे अर्थ, गहराई और स्थायित्व का अनुभव करते हैं। अंततः सत्य को स्वीकार करना केवल एक व्यक्तिगत कार्य नहीं है। यह पूरे जीवन और अस्तित्व के साथ एक गहरे संबंध का प्रतीक है। जब आप सत्य को अपनाते हैं तो आप जीवन के प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं। यही वह क्षण है जब आप वास्तव में स्वतंत्र और पूर्ण महसूस करते हैं। सत्य को स्वीकारने का वास्तविक अर्थ यह है कि आप अपने भीतर के असहमति और संघर्षों को पहचानते हुए भी अपने आत्म संस्कार और आत्म स्वीकृति की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। यह एक सतत यात्रा है जिसमें आपको लगातार आत्मनिरीक्षण और आत्मसमर्पण करना पड़ता है।
जैसे जैसे आप अपने सत्य से मिलते हैं, आप ये समझ पाते हैं कि जीवन के कड़वे पहलू भी आवश्यक है। हर कठिनाई, हर चोट और हर संघर्ष हमें कुछ सिखाता है। जब आप अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं, तो आप उन अनुभवों से भागने की बजाय उन्हें समझने और उनसे सीखने की क्षमता प्राप्त करते हैं। सत्य को स्वीकारने का एक और पहलू है निर्भीकता। जब आप अपने सत्य को पूरी तरह से अपनाते हैं, तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। आप केवल अपने अतीत से, बल्कि अपने भविष्य से भी डरने की बजाय वर्तमान क्षण में जीते हैं। यह निर्भीकता आपको उन भय और भ्रम से मुक्त करती है जो आपके मन में बिना कारण उठते हैं। बुद्ध ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि दूसरों का सत्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका अपना। जब आप अपने सत्य को स्वीकारते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से दूसरों के सत्य का सम्मान करना भी सीखते हैं। यह सच्ची करुणा और सहानुभूति का मार्ग है, जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी शांति और संतोष देता है। जब आप अपने सत्य से जुड़े होते हैं, तो जीवन के छोटे और बड़े निर्णयों में भी आपको स्पष्टता मिलती है। आप बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने विचारों और भावनाओं के प्रति ईमानदार रहते हैं। यह ईमानदारी आपको अधिक सशक्त बनाती है, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं, वह आपकी आंतरिक सच्चाई से मेल खाता है। इसके अतिरिक्त सत्य को स्वीकारना आपको आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में भी एक कदम और आगे ले जाता है। यह मुक्ति केवल आत्मा की शांति नहीं, बल्कि उस गहरी समझ की है जो आपको यह सिखाती है कि सभी जीवन और घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी है। जैसे ही आप अपने सत्य को समझते हैं, आप समझ पाते हैं कि सत्य और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हैं। सत्य अंततः जीवन के हर पहलू में एक गहरी सामंजस्यता और संतुलन का प्रतीक है। यह आपको असंतोष और निराशा से बाहर निकालकर शांति और संतोष की ओर मार्गदर्शन करता है। जीवन के प्रत्येक क्षण को स्वीकार करते हुए आप केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को समझने की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। बुद्ध ने कहा था, सत्य को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्य का अनुसरण करना ही सबसे बड़ा साहस है। यह साहस आपके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता और शक्ति को जन्म देता है, जिसे आप किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंततः सत्य को स्वीकारना केवल एक साधना नहीं है, बल्कि यह जीवन को एक गहरी समझ और उद्देश्य के साथ जीने का तरीका है। यह आपको जीवन की अस्थिरता से ऊपर उठाकर स्थायित्व, शांति और सच्चे प्रेम के साथ जोड़ता है। चालाकी एक ऐसी विशेषता है जो अक्सर बाहरी स्थितियों और दूसरों को प्रभावित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह कभी कभी तात्कालिक लाभ का रास्ता बन सकती है, लेकिन यह एक अस्थायी समाधान है। चालाकी का प्रयोग बुद्धिमानी से किया जाता है जब किसी समस्या को सुलझाने के लिए सीधे तरीके से काम करना कठिन हो, लेकिन यह कभी भी सच्चाई और नैतिकता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। चालाक होना अपने हितों को समझने और उचित परिस्थितियों में फैसले लेने का संकेत हो सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि चालाकी कभी भी छल कपट या दूसरों को हानि पहुंचाने के रूप में न हो। इसके बजाय इसका उपयोग दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने, संवाद की कला में माहिर होने और बुद्धिमानी से कार्य करने में किया जाना चाहिए। बिना किसी हानिकारक उद्देश्य के चालाक बनना दरअसल एक प्रकार की मानसिक चपलता है, जो आपको विभिन्न परिस्थितियों में आत्मरक्षा करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। परंतु यदि इसका उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत लाभ हो, तो यह दूसरों के साथ रिश्तों में असंतुलन और विश्वास की कमी पैदा कर सकता है। सच तो यह है कि चालाकी में कभी स्थायित्व नहीं होता। जो कुछ भी एक व्यक्ति चालाकी से प्राप्त करता है, वह अंततः उसे कोई न कोई दुष्प्रभाव दे सकता है। यही कारण है कि चालाक बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चे रास्ते पर चलना, जिससे न केवल व्यक्तिगत शांति और संतोष मिलता है, बल्कि दूसरों के प्रति सच्चे और अच्छे रिश्ते भी बनते हैं। इसलिए चालाकी का इस्तेमाल संतुलन और समझदारी के साथ करें, ताकि यह सिर्फ अपने लाभ के लिए न हो, बल्कि एक सहायक और सकारात्मक तरीके से इसका प्रयोग किया जाए। यह एक कुशलता है। जब इसका इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए, तो यह किसी की भी सफलता में सहायक हो सकती है।
चालाकी को हमेशा नैतिकता और सद्भावना के दायरे में रखना चाहिए। यह गुण तब सबसे प्रभावी होता है जब इसे दूसरों की भलाई और कठिन परिस्थितियों में समाधान निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाए। चालाकी का मतलब सिर्फ खुद के लिए फायदे खोजना नहीं है, बल्कि इसे ऐसा माध्यम बनाना है जिससे सभी को लाभ हो सके। एक बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करता है और बिना किसी अनावश्यक टकराव के अपनी बात को आगे बढ़ाता है। यह कला न केवल व्यावहारिक जीवन में मदद करती है, बल्कि संबंधों को मजबूत बनाने में भी सहायक होती है। हालांकि यदि चालाकी का इस्तेमाल स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए, तो यह न केवल सामाजिक अस्वीकृति का कारण बनती है, बल्कि अंततः आत्मग्लानि और असंतोष की ओर ले जाती है। बुद्धिमानी इसी में है कि चालाकी को सकारात्मक और रचनात्मक रूप में अपनाया जाए। चालाक बनना जीवन में बेहतर निर्णय लेने की कुंजी हो सकता है, लेकिन इसके साथ सच्चाई, करुणा और नैतिकता का संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि चालाकी का प्रयोग दूसरों के साथ ईमानदारी और सम्मान के साथ किया जाए, तो यह आपको न केवल सफल बनाती है, बल्कि आपको एक ऐसा व्यक्तित्व भी देती है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। याद रखें, चालाकी तब तक एक गुण है जब तक यह आपके और दूसरों के जीवन में सुधार लाने का साधन बनी रहती है। जब यह छल और स्वार्थ का रूप ले लेती है, तो यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी हानिकारक बन जाती है। सही चालाकी वही है जो समाधान लाए, संघर्ष नहीं। बुद्ध ने आगे कहा कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान, अविद्या है। जब तक हम अज्ञान से घिरे रहते हैं, तब तक हमारी बुद्धि चालाकी की ओर झुकती है और हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थ के जाल में उलझे रहते हैं। उन्होंने इस अज्ञान को दूर करने के लिए ध्यान साधना और आत्मनिरीक्षण को सर्वोत्तम उपाय बताया। चालाक व्यक्ति दूसरों को धोखा देकर या अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए झूठ और छल का सहारा लेता है, लेकिन यह केवल बाहरी सफलता देता है। अंदर से वह व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट और अशांत रहता है। दूसरी ओर समझदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति दूसरों को सहयोग देता है, उनकी भलाई का ध्यान रखता है और इसी से वह अपनी आत्मा की शांति प्राप्त करता है। बुद्ध ने करुणा और दया को जीवन का आधार बताया। उन्होंने कहा, जो दूसरों के दुख को समझता है और उन्हें कम करने का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान है। चालाकी आपको लोगों के दिलों से दूर कर देती है, जबकि करुणा आपको उनके करीब लाती है। उन्होंने यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने कार्यों का फल भोगना पड़ता है। चालाकी भले ही क्षणिक लाभ दे, लेकिन इसके परिणाम अक्सर दुखदायी होते हैं। इसके विपरीत सत्य, करुणा और धर्म का पालन करने से दीर्घकालिक सुख और शांति प्राप्त होती है। बुद्ध का यह संदेश समय के पार है। चालाकी छोड़कर सच्चाई, करुणा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें। यही जीवन का सही अर्थ है। बुद्ध ने यह भी कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, लालच और क्रोध से है। उन्होंने इसे आत्मजीत का नाम दिया और कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता है। चालाकी से आप दूसरों को हरा सकते हैं, लेकिन स्वयं के भीतर शांति नहीं पा सकते। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स की शिक्षा दी। अन्न दुख है। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। दुख का कारण है। यह दुख हमारी इच्छाओं और मोह का परिणाम है। दुख का अंत संभव है। इच्छाओं का त्याग करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख समाप्त करने का मार्ग है। यह 8फोल्ड पथ के अनुसरण से संभव है। 8फोल्ड पथ में उन्होंने बताया कि सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान ही जीवन में सच्चा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि चालाकी से भरे लोग केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे अपने जीवन को और अधिक जटिल बना लेते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलता है, वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बनता है। बुद्ध कहते हैं कि शांति केवल उन लोगों को मिलती है जो सत्य को स्वीकार करते हैं और अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देते हैं। उन्होंने कहा, जैसे एक दीपक हजारों दीपों को बिना अपनी लौ खोए प्रकाशित करता है, वैसे ही करुणा और सत्य का जीवन दूसरों को रोशन करता है। अंततः जीवन का सार ये नहीं है कि आप कितने चालाक हैं,
बल्कि यह है कि आप कितने सच्चे, सरल और करुणामय हैं। यही बुद्ध का संदेश है।